अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 13 हैलोजन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। टॉपिक क्या है हमारा? रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजन की रिएक्टिविटीज को रिलेट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। रिलेटिव मतलब कंपेयर करना है रिएक्टिविटीज को किस तौर पे कि हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे बिहेव करते हैं, उनको रिलेट करना है आपस में हैलोजन की फैमिली के एलिमेंट्स को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सबसे पहले ये हमने देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। एजेंट हमेशा याद रखना है कि वो ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। नॉर्मली भी हम कहते हैं कि फलानी कंपनी का एजेंट है, वो उस कंपनी के लिए काम करता है, या मुल्क का एजेंट उस कंट्री के लिए काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कंपाउंड्स की दूसरे सब्सटेंसेस की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। दूसरे सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं और खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं। मतलब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन के लिए काम करेंगे, दूसरे सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन, अपनी इनकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। या ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। हमने ये बात याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। तो ऑब्वियसली हम कहते हैं नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उनकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस हैलोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, खुद ये रिड्यूस हो जाएंगे, दूसरे की क्या, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देंगे ना, दूसरे सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। सो हम कहते हैं ऑल द फ्री हैलोजन्स। फ्री हैलोजन से मुराद है कि हैलोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में फ्लोरीन F2 फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये तमाम के तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। मतलब ये दूसरे सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देते हैं और खुद गेन कर लेते हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी मेटल्स की क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। एंड मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स के साथ भी करेंगे तो ये क्या करवाएंगे? उनकी ऑक्सीडेशन ऑन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड बनाएं तो ये मेटल्स के साथ ही रिएक्शन करते हैं। जैसे कि ये नीचे रिएक्शन दिया गया है कि अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा और Na कंपाउंड, इस कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो क्या है? आयनिक बॉन्ड है, इसलिए इसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो आयनिक कंपाउंड बना देंगे। हैलोजन इन्होंने करना क्या है? गेन इलेक्ट्रॉन एंड आर कन्वर्टेड टू नेगेटिव हैलाइड्स आयन। इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड में, क्लोरीन है तो क्लोराइड में, ब्रोमीन है तो उनके आयन्स बन जाएंगे। मतलब हैलाइड आयन, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। आइए देखते हैं कि इसका मेटल के साथ रिएक्शन। हमने क्लोरीन एक फ्री हैलोजन ले लिया है और उसके साथ क्या लिए? सोडियम मेटल। जब इसके साथ इसका रिएक्शन करवाया है तो क्या बना है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हमने देखना है इसमें क्लोरीन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम किया है। इस देखो मेटल की, यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। 0 से ये जा रहा है +1 में। 0 से +1 की तरफ जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या आ गया? इंक्रीज। और ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ जाए तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। सोडियम की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन, उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, Na+ के अंदर चेंज हो गया +1 में। किसने करवाया? क्लोरीन ने। क्लोरीन की क्या हो रही है? क्लोरीन Cl2, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे Cl2 में। Cl2 से किस में जा रहा है? हमने ऊपर पढ़ा, इससे किस में जाना चाहिए? हैलाइड आयन, नेगेटिव हैलाइड आयन बना देना चाहिए। कंपाउंड में ये क्या बना रहा है? -1 Cl -1, 0 से
-1 में जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आया है, कमी आई है। 0 से -1 में चला जाए डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लोरीन की अपनी रिडक्शन हो गई है, जबकि दूसरे इसने सोडियम की क्या करवा दी है, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ क्लोरीन बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब हमने ना हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को आपस में कंपैरिजन करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ हमने पॉइंट्स देखने हैं कि अगर जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, जितनी आसानी से, और किस में कन्वर्ट हो जाए, नेगेटिव आयन के अंदर जितना तेजी से कन्वर्ट होगा उतना वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, उतना वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज होती है। क्यों, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, जबकि आयोडीन क्या है, कम। अब एक दूसरे के साथ हैलोजन के ग्रुप के अंदर इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया हुआ है, तो हम कहते हैं कि फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, अभी नीचे हमने इसकी रीजन भी देखनी है। सो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, फ्लोरीन की हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। अब हमने यहाँ पॉइंट्स देख लेने हैं कि क्यों कम हो रही है। The reactivity of halogens directly related to their ability of acquire an electron, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत से रिएक्टिविटी डायरेक्टली रिलेट करती है। जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, ले लेगा, उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उतनी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर एबिलिटी टू एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हैलाइड आयन, और नेगेटिव आयन बना देगा। मतलब उसने जल्दी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दिया। दूसरे से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया एंड आयोडाइड, मतलब ये फ्री हैलोजन से किस में चल जाते हैं, हैलाइड आयन में। व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, जब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन हैज हाईएस्ट टेंडेंसी, फ्लोरीन के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा कुव्वत है, ज्यादा टेंडेंसी है टू एक्वायर, हासिल करने की, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए, एंड फॉर्म फ्लोराइड, और फ्लोराइड बना देने की, फ्लोराइड आयन। इसलिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैन ऑक्सीडाइज्ड एंड डिस्प्लेस ऑल द हैलाइड्स आयन। सो फ्लोरीन के पास पावर है, ये क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन करवा सकता है, ब्रोमीन की भी, एंड अपने ही नॉन मेटल्स के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करवा सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है। डिस्प्लेस ऑल द हैलाइड आयंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अगर ये देखें, अभी हमने इस रिएक्शन को समझना है कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोल्यूशन लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। अगर उस सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में हम फ्लोरीन गैस पास करवाएं, अगर फ्लोरीन गैस पास करवाएंगे तो फ्लोरीन ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करवा देगा। ये क्या करेगा, इसके पास पावर है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करवा सकता है। ये क्लोरीन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, निकाल देगा और इसकी जगह ले लेगा, खुद आयन में इसकी जगह लेके बैठ जाएगा। यहाँ ये -1 है ना, क्लोराइड की फॉर्म में कंपाउंड के साथ। सो इसने फ्लोरीन को खुद F2 से F नेगेटिव में चला गया और क्लोरीन को -1 से किस में चेंज कर दिया, Cl2 के अंदर चेंज कर दिया। यही बात लिखी हुई है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैन ऑक्सीडाइज करवा सकता है क्लोरीन को, एंड डिस्प्लेस ऑल द हैलाइड आयंस, इन सब को डिस्प्लेस करा के फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, और किस में कन्वर्ट कर दे, टू फ्री हैलोजेंस, फ्री हैलोजेंस में कन्वर्ट कर दे, ClO, BrO, IO। यहाँ पे उन्होंने जनरल रिएक्शन दिए हुए हैं। अगर उसको असल में देखें तो कंपाउंड की फॉर्म में हम लेते हैं, जैसे कि F2 फ्लोरीन हमने ले लिया, सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। ये सोडियम क्लोराइड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करवा देगा, क्लोरीन को -1 से चेंज कर देगा, किस में, 0 के अंदर, फ्री हैलोजन के अंदर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है।
ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, -1 से 0 में चला गया ना, -1 छोटा होता है जबकि 0 बड़ा होता है। -1 से 0 में गया है तो क्लोरीन किसने क्या करवा दी, क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन, जबकि खुद इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन। ये 0 से किस में जा रहा है, -1 में, खुद इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन। अपनी ये रिडक्शन करवा देता है, दूसरे की क्या, ऑक्सीडेशन। इसने बिहेव किया एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ सब की दी हुई है, फ्लोरीन क्लोराइड को भी करवा सकता है, ब्रोमाइड को भी करवा सकता है, आयोडाइड को भी करवा सकता है, ये तो और किस में कन्वर्ट कर देगा, खुद ये F नेगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उनको फ्री हेलोजन Cl2 Br2 और आयोडीन से बैलेंस करने के लिए हमने 2Cl नेगेटिव ले लिया है और क्या बन गया, Cl2। और फ्लोरीन F2 किस में कन्वर्ट हो गया, 2F नेगेटिव के अंदर। और अगर हम कंपाउंड की फॉर्म में इसका रिएक्शन लें तो इस तरह होगा, F2 रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ और बना देता है सोडियम फ्लोराइड, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद F नेगेटिव में। इसी तरह क्लोरीन जो है ये अपने से नीचे वाले मेंबर्स की ऑक्सीडेशन करवा सकता है, ये फ्लोरीन की नहीं करवाएगा, जबकि क्योंकि फ्लोरीन से इसकी ऑक्सीडेशन पावर कम है, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है, इसलिए ये ब्रोमीन की करवा सकता है, आयोडीन की भी ऑक्सीडेशन करवा सकता है, जबकि ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन की करवा सकता है, क्लोरीन और फ्लोरीन की नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी निस्बत इसकी ऑक्सीडेशन पावर कम है, जबकि आयोडीन से ज्यादा है तो ये आयोडीन की। इसी तरह अगर हम क्लोरीन ले लें, जैसे F2 है ना, क्लोरीन ले लें, सोडियम ब्रोमाइड ले लें, वो क्लोरीन जो है ब्रोमीन को B1 नेगेटिव से Br2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट सिमिलरली इसी बातों को आगे दोहरा के वो हमने देखना है। तो सिमिलरली इसी तरह क्लोरीन कैन, वही जो बातें मैंने दोहराई अब वो रिपीट हो रही हैं। सिमिलरली क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज्ड एंड डिस्प्लेस्ड ब्रोमाइड और आयोडाइड को ब्रोमीन और आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, और ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन को, जबकि आयोडीन नहीं करवा सकता किसी भी हैलाइड आयन की, एनी हैलाइड आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड आयन, किसी भी हैलाइड आयन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता। अब नेक्स्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन पावर जो है वो डिपेंड, अगर उसको स्टैंडर्डली मेजर करना है किसी वैल्यू के साथ, तो हम एक तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन कैन बी रिलेटेड टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पिछले चैप्टर से है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन की। किसके साथ हम रिलेट करवा सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के साथ। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है किसी एलिमेंट की, जिसकी जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी की वैल्यू जितनी ज्यादा, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा, उसकी रिडक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगी। मतलब क्या है कि ये X2 की भी करवा सकते हैं ऑक्सीडेशन और हैलाइड आयन की भी। दिस मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू जिस मालिक्यूल की जितनी ज़्यादा होगी वो अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल जितना रखेगा उसकी रिडक्शन जल्दी हो जाएगी और दूसरे के मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन आराम से जल्दी करवा सकेगा। जैसे कहते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस, ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजेंस हैं, क्यों, एंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ये +2.87 इसका सबसे ज़्यादा है इसकी वैल्यू। उसके बाद प्लस वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1.36 है क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का एंड आयोडीन का सबसे कम 0.54, इसलिए फ्लोरीन हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। जो है लेस पॉजिटिव हो रहा है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, दिस रिफ्लेक्ट द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये डायरेक्टली रिलेट करता है ऑक्सीडाइजिंग पावर से, जिसका जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा। नेक्स्ट है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। कुछ फैक्टर्स भी हैं जिन पे डिपेंड करती हैं, वो 4 फैक्टर हैं जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे फैक्टर्स affecting oxidizing power, factors affecting किसको, oxidizing power। the oxidizing power of halogen depend upon various factor, 4 फैक्टर हैं। एक नंबर 1 एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, बॉन्ड का टूटना।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा होना। इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही एलिमेंट के अंदर ऐड करवाएंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम, हाइड्रेशन एनर्जी, सोल्यूशन बनाना, उस एक मोल किसी भी हैलोजन के साल्ट का पानी के अंदर सोल्यूशन बनाना और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, भाई उस कन्वर्ट कर देना, वेपर बना देना। ये हीट ऑफ वेपराइजेशन ब्रोमीन और आयोडीन के हम देखते हैं, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन तो ऑलरेडी वेपर्स हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन को वेपराइज करना, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये उसकी जितनी हीट उसे चाहिए होगी वो उसे कहलाते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। इनके फैक्टर्स आपस में देखना है रिलेट कैसे करते हैं। एनर्जी डिसोसिएशन जितनी कम होगी, फ्लोरीन की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी 156, जल्दी बॉन्ड टूट जाता है। एनर्जी डिसोसिएशन जितनी कम होगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी। फ्लोरीन की एनर्जी डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन पावर से, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाइड्रेशन एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन पावर। हाइड्रेशन एनर्जी भी जितनी ज्यादा उतनी ऑक्सीडेशन, हैलोजन मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा। और हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी, क्योंकि फ्लोरीन, अगर ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन जल्दी वेपर्स में हाईली वोलेटाइल रखता है, जबकि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन के वेपर बनाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी कम उतनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा। यही उन्होंने बातें लिखी है। हैलोजन हैविंग लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हायर हाइड्रेशन एनर्जी एंड लो हीट ऑफ वेपराइजेशन विल हैव अ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। और नेक्स्ट है क्विक चेक के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द फ्लोरीन बॉन्ड इज वीकर, एफ बॉन्ड जो है इज वीकर देन क्लोरीन बॉन्ड, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक्सप्लेन। पहले क्विक चेक का आंसर बुक के पेज नंबर 286 के अंदर है, ये देखें पेज नंबर। पहले क्विक चेक का आंसर है इन केस ऑफ फ्लोरीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ रिलेटिवली, या सिंपली कहें कि फ्लोरीन बॉन्ड वीकर है, एंड क्लोरीन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है जस्ट बिकॉज ड्यू टू, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी आप। इन केस ऑफ फ्लोरीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली वीक बिकॉज फ्लोरीन एटम्स आर वेरी स्मॉल होने की वजह से इसके अंदर जो लॉन पेयर हैं उनकी रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द लॉन पेयर ऑन द फ्लोरीन एटम विच वीकन द बॉन्ड, हालांकि उसकी डिस्पाइट हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी ज्यादा भी है। डिस्पाइट द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, क्लोरीन की निस्बत कम है, जस्ट बिकॉज इसमें लॉन पेयर की रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। ये रिपल्शन जो है ये इस बॉन्ड को कमजोर कर देती है, बॉन्ड को जल्दी से बॉन्ड टूट जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर बी। क्या क्वेश्चन है, इज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड फ्लोरीन गैस पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। अभी हमने किया नहीं है, फ्लोरीन को जब सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से पास करवाते हैं तो F2 जो है वो Cl नेगेटिव को डिस्प्लेस कर देता है और F नेगेटिव यहाँ आ जाता है, मतलब F2 जो है वो सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से हम उसे पास करवाएं तो ये क्या करता है, NaF बन जाता है और साथ में 2 सोडियम क्लोराइड के ले लेते हैं, 2 ही बन गया NaF क्योंकि F2 2 है बैलेंस करने के लिए, और खुद ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, F नेगेटिव के अंदर खुद ये क्लोरीन को कन्वर्ट कर देता है Cl2 में। ये पॉसिबल है, यहाँ पे मैंने लेक्चर के अंदर दिया भी है, ये है ये वाला, ये रिएक्शन ये पॉसिबल है। और इसकी रीजन भी आपने देनी है, क्या रीजन है क्यों पॉसिबल है। कहते हैं गिव रीजन वेदर यस और नो। यस पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, इसकी आप रीजन यही इस पेज से दे सकते हैं। फ्लोरीन हैज हाई टेंडेंसी टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम फ्लोराइड
इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोराइड बना देता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल का एंड ऑक्सीडाइज और डिस्प्लेस करके ये फ्री हैलोजन के अंदर। यहाँ तक आपने रीजन देनी है और रिएक्शन का कहें तो वो आपने ये वाला रिएक्शन नीचे वाला वो कहता है कि इफ यस राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये इक्वेशन आपने लिख देनी है बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस एंड देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप के लिए सी वाले का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं, साथ में आप ये टेबल में वैल्यूज भी दे सकते हैं। सर ये बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन की जितनी ज्यादा होगी उतने वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रख, वो उसकी ऑक्सीडेशन, वो जो दूसरे की ऑक्सीडेशन ज्यादा करवा सकता है तेजी से। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।